नमस्कार। दैनिक भास्कर के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रज्ञा। आज भादो मास कृष्ण पक्ष की एकादशी 2 सितंबर गुरुवार का दिन है। देश और दुनिया की खबरों में सबसे पहले बात करते हैं उन खबरों की जो रही सुर्खियों में। महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस और भाजपा आमने सामने हो गए हैं। बुधवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार का घेराव किया तो भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा सरकार के बचाव में उतरे। राहुल गांधी ने कहा, जीडीपी का मतलब गैस, डीजल, पेट्रोल हो गया है। सरकार का बचाव करते हुए संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी जीडीपी की गलत परिभाषा बताकर देश को भ्रमित कर रहे हैं। अपने बेबाक अंदाज के लिए पहचाने जाने वाले एक्टर नसीरुद्दीन शाह ने तालिबान का समर्थन करने वाले भारतीय मुसलमानों पर निशाना साधा है। उन्होंने बुधवार को एक वीडियो जारी किया है। इसमें उन्होंने हिंदुस्तानी इस्लाम और दुनिया के बाकी हिस्सों के इस्लाम के बीच फर्क बताया है। शाह ने सवाल पूछा है कि तालिबान की पैरवी करने वाले भारतीय मुसलमान अपने मजहब में सुधार चाहते हैं या पिछली सदियों जैसे वहशीपन के साथ जीना चाहते हैं। गाय को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि गौरक्षा को किसी भी धर्म से जोड़ने की जरूरत नहीं है। गाय इस देश की संस्कृति है और इसकी सुरक्षा हर किसी की जिम्मेदारी बनती है। गाय को अब एक राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए। केंद्र को इस पर विचार करने की जरूरत है। कोर्ट ने कहा कि सरकार को संसद में बिल लाकर इस पर कानून बनाना चाहिए। महाराष्ट्र के पालघर में एक मछुआरे पर किस्मत कुछ इस कदर मेहरबान हुई कि वो एक झटके में करोड़पति बन गया। पालघर के चंद्रकांत तरे अपने 7 साथियों के साथ समुद्र में मछली पकड़ने गए थे। जब इन लोगों ने समुद्र में जाल डाला तो सी गोल्ड कही जाने वाली दुर्लभ घोल मछलियां इसमें फंस गईं। उनके जाल में 1-2 नहीं, पूरी 157 घोल मछलियां एक साथ फंस गईं। ये मछलियां 1,33,00,000 रुपए में बिकी। इस हिसाब से हर मछली करीब 85,000 रुपए में बिकी। 15 अगस्त को अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद दक्षिण एशिया में सक्रिय आतंकवादी समूह के फिर से पैर पसारने की आशंका बढ़ गई है। आतंकी संगठन अल-कायदा ने मंगलवार को अफगानिस्तान में जीत के लिए तालिबान को बधाई दी। अल-कायदा ने इस बधाई संदेश में इस्लाम के दुश्मनों से कश्मीर और दूसरी इस्लामी जमीनों की आजादी का आह्वान किया। ये तो थी प्रमुख खबरें। अब फटाफट कुछ हेडलाइंस भी सुन लीजिए। टेस्ट में कोहली की खराब परफॉर्मेंस का असर रैंकिंग पर। रोहित शर्मा ने विराट को पछाड़ा। 3 टेस्ट में फिसड्डी रहे कैप्टन कोहली टॉप 5 रैंकिंग से बाहर। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में इंसेफेलाइटिस का कहर। 8 महीने में 2 गुना हुए दिमागी बुखार के मरीज। अब तक 457 केस मिले। 18 बच्चों की जान गई। चलिए अब आपको बताते हैं कि आज किन इवेंट्स पर रहेगी हमारी नजर। भारत और इंग्लैंड के बीच ओवल में आज से चौथा टेस्ट मैच शुरू होगा। नागपुर में आरएसएस की अहम मीटिंग शुरू होगी जिसमें बीजेपी समेत आरएसएस से जुड़े संगठनों के लोग शामिल होंगे। उद्धव ठाकरे पर बयान के मामले में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की आज नासिक पुलिस के सामने पेशी होनी है। देश भर के कुछ प्रमुख शहरों में आज कैसा रहेगा मौसम बताते हैं। जयपुर और भोपाल में अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री के बीच रहेगा। यहाँ गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। रायपुर और रांची में अधिकतम तापमान 33 से 31 डिग्री के बीच रहेगा। यहाँ हल्के बादल छाए रहेंगे। पटना और लखनऊ में अधिकतम तापमान 36 से 35 डिग्री के बीच रहेगा। शिमला में अधिकतम तापमान 24 डिग्री रहेगा। यहाँ गरज चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है। चंडीगढ़ और दिल्ली में अधिकतम तापमान 36 से 31 डिग्री के बीच रहेगा। यहाँ हल्के बादल छाए रहेंगे। अहमदाबाद में अधिकतम तापमान 36 डिग्री रहेगा। यहाँ पूरे दिन बादल छाए रहेंगे। मुंबई में अधिकतम तापमान 30 डिग्री रहेगा। यहाँ हल्की बारिश हो सकती है। चलिए अब आपको बताते हैं कि इतिहास में आज के दिन क्या हुआ। 1945 में 2 सितंबर को जापान ने मित्र देशों के सामने समर्पण किया था। इसके साथ ही दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया था। ये इतिहास का सबसे लंबा चलने वाला युद्ध था। जुलाई 1945 में अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन, ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल और सोवियत संघ के नेता जोसेफ स्टालिन जर्मनी के शहर पोट्सडम में मिले। यहीं जापान पर परमाणु बम गिराने की योजना बनी थी। परमाणु हमलों ने जापान को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था, जिसके बाद जापान के सामने हथियार डालने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। अब वक्त है आपसे अलविदा कहने का, लेकिन जाते जाते आपके लिए आज का विचार। सैमसंग के फाउंडर ली बियोंग ने कहा है, अगर आपको किसी काम से डर लगता है तो इसका एक ही मतलब है, आपको वो काम करना ही चाहिए।